नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आज दिन भर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पहले शुरू करेंगे कि आपकी एनर्जी इस समय क्या है। सो इस कनेक्शन में सो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस कनेक्शन में इस समय क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ। देखिए आप जैसे अपने ही दिमाग के चुंगल में फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। थोड़ा सा हो सकता है मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। साथ ही कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, दिल दिमाग दोनों थक चुके हैं, रेस्ट देना चाहते हैं। आप कॉन्शियसली एक पॉज लेने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी अंदर से अपनी पोजीशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हो एट द सेम टाइम। इस सब के बीच में कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और आपकी खुद को संभालना, अपने इमोशंस को संभालना जो है, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली। सो आप कमजोर नहीं हो, आप सिर्फ इमोशनली एग्जॉस्टेड हो यहाँ पे। तो आपकी एनर्जी बेसिकली कह रही है कि आप कंफ्यूजन में हो, पर ऐसा नहीं है कि आप ब्रोकन हो, बेंट बट नॉट ब्रोकन। चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन में अभी क्या चल रहा है, आपके इस कनेक्शन में अभी क्या चल रहा है। स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज तो हैं आप दोनों के बीच में, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पर एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे से फील करते हो। स्टार की जो एनर्जी है, अम, ये इस कनेक्शन में अभी भी होप जिंदा है, दिखाती है अंदर ही अंदर। कहीं ना कहीं कोई हो सकता है हीलिंग चल रही हो, चाहे बाहर से चीजें स्लो ही क्यों ना लग रही हो। ये कनेक्शन कंफर्ट, केयर, इमोशनल सेफ्टी की जगह से शुरू हुआ या बना हुआ है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, एक रिस्पेक्टफुल, एक इमोशनली फुलफिल्ड सिचुएशन, स्टेबिलिटी है। पर अगेन दोनों ही शायद एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो आप, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक गार्ड अप है आप दोनों का। एनर्जी फास्ट, मूवमेंट, कहीं मोमेंटम पिकअप होने वाला है, एक कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, एक मैसेज आ सकता है या किसी तरह की कोई क्लैरिटी आ सकती है यहाँ पे। सो होप है, केयर है, बस थोड़ा एग्जॉस्शन ज्यादा हो गया है यहाँ पे। तो इस कनेक्शन में कोई हीलिंग चल रही है, लेकिन पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है साथ में। सो एक तरफ कंफर्ट और अटैचमेंट है, और दूसरी तरफ एक इमोशनल एग्जॉस्शन है इस समय। चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। उनकी एनर्जीज इस समय एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, तीनों ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, स्पार्क के बारे में बात करते हैं। तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक नया स्पार्क, रिन्यूअल वाली एनर्जी, जैसे ये कनेक्शन उनके लिए एक्साइटमेंट और अलाइव फील कराता है उनको। आप उनके लिए सिर्फ एक अट्रैक्टिव इंसान नहीं हो, आप कंफर्ट, वार्मथ, इमोशनल नरिशमेंट हो कहीं ना कहीं। आपका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, आपका ऑरा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आप। जैसे शाइन करते हो एकदम से, जो आप ग्लो करते हो वो शायद एक बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। पर जब बात एक्शन की आती है, वहां पे थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं, वहां पे हमारे पैर जो हैं उनमें लकवा मार जाता है, हम चल नहीं पाते हैं, वहां आ जाती है प्रॉब्लम। सो वहां पे जरा ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। सो दिल तेज है, कदम थोड़े धीरे 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 चलते हैं यहाँ पे। तो इनकी एनर्जी बोल रही है कि अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इमोशनल अप्रिसिएशन भी है, प्यार भी है, आप उनके लिए वैल्यूएबल भी हो, पर उनका पेस जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो है। सो ये उनका फेवरेट कार्ड है वैसे।
देखते हैं कि क्या वो आज आपके बारे में सोच रहे थे, क्या वो दिन भर आपके बारे में सोच रहे थे। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी चैरियट। देखिए, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप या ये पर्सन, मोस्टली ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, डेफिनेटली सोच रहे थे। एस ऑफ सॉर्ड्स इटसेल्फ इज अ कार्ड जो मेंटल क्लैरिटी के बारे में, अगर आप यहाँ देखें तो ये दिमाग से बत्ती जल रही है, वहां पे टॉर्च जल रही है। सो बहुत क्लियरली सोच रहे थे, आप उनके दिमाग में बार बार आए हैं। साथ में उनके थॉट्स में थोड़ी डिफेंसिवनेस शायद रही हो, थोड़ी एग्जॉस्शन रही हो, जैसे वो खुद से ही कह रहे हो कि मैंने बहुत फाइट करी है, मैं और नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो ये भी सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड माइंडसेट। टीम वर्क, एफर्ट, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उनके दिमाग में थे। तो उनके थॉट्स सिर्फ यादें नहीं हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी देती हैं। एक आगे बढ़ने वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। तो सोच सिर्फ यादों तक नहीं थी, वो शायद कहीं कोई आगे का रास्ता भी सोच रहे हो। सो आपके बारे में मन में कई ख्याल आए, दिमाग में कई ख्याल आए, तो सिर्फ सोचा नहीं, शायद आगे बढ़ने के बारे में भी उनके थॉट्स थे। तो देखते हैं कि सुबह क्या सोच रहे थे। तो थ्री ऑफ वॉन्स, द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके बारे में सोच के एक बहुत वार्मथ वाली एनर्जी आती है, जैसे ये सन जो है, आप उनकी जिंदगी में खुशी बिखेर देते हैं। जैसे मन में एक फ्यूचर का थॉट आया, ये कनेक्शन आगे कहाँ जा सकता है, एक विजन आपके साथ इमेजिन किया, आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी पे फोकस था कहीं ना कहीं। एक लाइट और जेन्युइन हैप्पीनेस का सोर्स थे आप उनके लिए, शायद आज भी हैं। उस तरह के थॉट्स थे सुबह आपको। उनको जैसे आपकी एनर्जी ना थोड़ी वार्मथ और क्लैरिटी वाली जैसे थी। अगर इस कनेक्शन को चलाना है तो एफर्ट करना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में आया। एट ऑफ पेंटिकल्स उस बारे में बात करता है, तो उनको पता है कि ये कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आगे। तो ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, एक प्रैक्टिकल सोच भी थी कहीं ना कहीं। पर इन सब के नीचे वो एंजाइटी, उस नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, ये यू नो ये जैसे नींद से उठ के जागे और इनको एक जैसे करंट लग गया हो, जैसे उस तरह की एनर्जी है। डर, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, जैसे अगर गलत हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। सो वो सब, सो उम्मीद भी थी, पर डर ने कहीं थोड़ा नींद इनकी डरा, मतलब खराब कर दी। सो सुबह आप उनके लिए एक ब्राइट थॉट बन के रहे उनके साथ, फ्यूचर, हैप्पीनेस, एफर्ट के साथ। लेकिन ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स ने आके सारा काम खराब कर दिया और उनके दिमाग के पर खच्चे उड़ गए टाइप्स। सो कुछ प्रेशर सा जैसे उनके दिमाग में बन गया। तो आप उनके लिए सिर्फ याद नहीं थे, आप जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए। हो सकता है किसी चीज के बारे में, सी हमें मालूम होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, चाहे हम सामने वाले को ना भी बोले, तो वो उस चीज की कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फील हो रही थी। चलिए देखते हैं कि आफ्टरनून में क्या थॉट्स थे इनके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स फिर से, फोर ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, द टावर। तो एंजाइटी तो सुबह भी थी और दिन में भी रही। कहीं ना कहीं आपको मिस किया। बहुत सारे शायद कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज रही हो जिसके बारे में ये सोच रहे हो। बीच बीच में जैसे रुक के इवैल्यूएट किया कि मैं यहाँ पे एफर्ट डालूं नहीं डालूं, क्या ये वर्थ इट है, एफर्ट, टाइम, पेशेंस, सब कुछ ऐसे वेट कर रहे थे। पर फिर वो जब इवैल्यूएट करते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करें, रिग्रेट, गिल्ट, या मैंने गलत किया वाली फीलिंग जैसे आ जाती है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो जो परेशान कर रहा था।
फिर इमोशनल नमनेस, जैसे फीलिंग्स से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाना, कि क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो रही थी बार बार, अगर मतलब दिन भर एंजाइटी होती रहेगी तो फिर पुल बैक कर रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि टावर जो है ये थॉट्स उनके लिए अनकंफर्टेबल थे। सडन रियलाइजेशंस जो कहीं कुछ हिला गए उनके अंदर। सो सच का सामना कभी कभी हिला देता है। वो इनके साथ दोपहर को आज हुआ होगा। um, आप उनके लिए जैसे एक मिरर बन गए, एंड सिर्फ जैसे वेट नहीं कर रहे थे, अपनी गलतियों को भी देख रहे थे वहां पे। जैसे कई बार हमारे नजरों के सामने फ्लैशबैक चलना शुरू हो जाता है ना, कि मैंने ये किया था, उसने ये कहा, फिर वैसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो वो जो उन्होंने किया है आपके साथ गलत, अम, वो सब कहीं ना कहीं प्ले कर रहा था उनके माइंड पे। तो सरफेस लेवल थिंकिंग नहीं थी, एक रियलाइजेशन थी जो उनको कंफर्ट जोन से बाहर कहीं धक्का मार रहा था। तो वो इस वजह से फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, उसमें चले गए बेसिकली। चलिए देखते हैं आज शाम के क्या थॉट्स थे इनके, या रहेंगे इनके, डिपेंडिंग ऑन आप जब भी देख रहे हो या जहाँ पे भी हो। Hermit, Page of Pentacles, Four of Swords, overall energy, King of Wands। देखिए, अकेले में सुनसान जगह पे बैठ के आपके बारे में आत्म मंथन होने वाला है यहाँ पे। सो सोचने वाले हैं कि यू नो क्या मैं एक क्या किया जाए, क्या हुआ है यहाँ पे, तो एनालाइज करेंगे कई सारी चीज़ों को। उनके मन में एक सिंपल जेन्युइन थॉट आया या आएगा कि मैं एक नया छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप कोई आगे बढ़ाऊं, कुछ कुछ सिंसियरिटी दिखाऊं यहाँ पे। पर फिर खुद को रोक लिया इस 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, क्योंकि इनको लगता है कि अभी मुझे पॉज कर देना चाहिए और सोच को थोड़ा सा सेटल होने देना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है रेस्टलेसनेस हो रहा हो। डिजायर स्ट्रांग थी या स्ट्रांग है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको लेकर मोटिवेटेड इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, बस एक्शन लेना ना, कंट्रोल करा हुआ है उस पे। तो चाह थी, पर इनको लगा शांति बनाए रखना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। सो रात के या शाम के थॉट्स थोड़ा इम्पल्सिव होने के बजाय, वो कॉन्शियसली उन्होंने रोक लिया अपने आप को कुछ करने से। सो आप उनके लिए अभी भी एक स्पार्क हो, एक अट्रैक्शन अभी भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, बट वो अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ओवरऑल अंडरलाइंग एनर्जी क्या है यहाँ पे। ओवरऑल अंडरलाइंग एनर्जी क्या थी यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी हायरोफेंट। एकदम ही दिमाग में खिचड़ी पकी हुई थी। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि जब आप नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, ये उस तरह की एनर्जी है, डिफेंसिव हो जाते हैं आप। पूरे दिन उनके अंदर एक फाइट चलती रही, अपनी पोजीशन डिफेंड करना, अपने इमोशंस को जस्टिफाई करना, फिर खुद से ही जैसे लड़ रहा होता है इंसान ना, उस तरह की एनर्जी। दिमाग स्ट्रांग था, लॉजिक, कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है। तो इमोशंस को रूल करने की कोशिश कर रहे थे, इमोशंस उनको रूल ना करें उसकी कोशिश कर रहे थे। पर नाइट ऑफ कप्स जो है वो, दिल भी चुप नहीं था, दिल ने कहा मैं भी बात करूंगा। तो अंदर से रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, इमोशनल पुल भी चल रहा था। सो एंड हायरोफेंट, ये देखिए, सिर्फ एक पासिंग अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं थी, थॉट्स नहीं थे, ये एक मीनिंगफुल वैल्यू बेस्ड कनेक्शन है, जहाँ सही गलत, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सोच मैटर करती है। सो दिमाग कंट्रोल में था, पर दिल चुप नहीं बैठ रहा था, दिल पोक कर रहा था बार बार कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो पूरे दिन के नीचे एक ही बात चल रही थी, फाइट भी थी, फीलिंग्स भी थी यहाँ पे। सो आपसे भाग नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं खुद से ही डील करने से भाग रहे थे ये। अम, देखिए, हायरोफेंट क्योंकि यहाँ पे है, तो एक
एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड की तरह भी देखते हैं ये। पर देखिए, जो चीज़ मीनिंगफुल होती है उसमें क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, और आप उससे कम डिजर्व नहीं करते, और अगर ये इंसान आपको वो नहीं दे रहे हैं तो फिर वेट मत करिए। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना जरूरी है, क्योंकि एक ही जिंदगी है, कब खत्म हो जाए क्या पता, कितने दिन हमारे पास हैं क्या पता। तो जहाँ पे आपको एक इंसान कंसिस्टेंसी दे, प्यार दे, ऑनेस्टी दे, रिस्पेक्ट दे। देखिए, लव पे आप एक बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।